पादप जगत का वर्गीकरण किसके बारे में पढ़ना है? जीव विज्ञान में लूसेंट जो है ना, उसका तीसरा पाठ है पादप जगत का वर्गीकरण। निम्नलिखित में किसे वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को। दिन नाम पद्धति के जो प्रतिपादन कौन है? लिनियस। दिन नाम पद्धति के प्रतिपादन कौन? लिनियस। वर्गीकरण के सिस्टम, वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण जो प्राकृतिक सिस्टम है किस वनस्पति के विज्ञान के प्रस्तुत किया? देखिए, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया गया था? स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन। पुष्प पादपों को रखा गया। पुष्प पादपों को रखा गया। किस में रखा गया? फैनरोगस। पुष्प पादपों को रखा गया फैनरोगस। अनुपुष्पीय पादपों को रखा गया। अनुपुष्पीय पादों को रखा गया। किस में रखा गया? अनुपुष्पीय पादपों को रखा गया। किस में? क्रिस्टोगैंस में। क्रिस्टोगैंस। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? स्पेंजिस। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? स्पेंजिस। हाइड्रोफाइट क्या कहता है? हाँ, हाइड्रोफाइट होते हैं जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट होते हैं जलीय पौधे। द्विनामपद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो उनके है वंश और जाति। द्विनामपद्धति अभिप्राय जो पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखा जो बताया है क्या? वंश और जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते अनाबीजीय। बीजीय कहलाते हैं अनाबीजीय। जिन पौधों पर बीज बनते हैं पुष्प नहीं, अनाबीजीय कहलाते। जीवाणु को खोज किसने किया? देखिए, जीवाणु की खोज किसने की? लीवेनहुक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने? लीवेनहुक ने की थी। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही? अधिकांश जीवाणु विधि पोषीय होते हैं किंतु कुछ सपोषीय होते हैं। अधिकांश जीवाणु जो विधि पोषीय होते हैं किंतु कुछ सपोषीय होते हैं। जीवाणु को पौधे माना गया क्योंकि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्रकणिका कुछ बोला? जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। सूत्रकणिका। जीवाणु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। एक गोलीय जीवाणु कहलाते हैं क्रोकस। एक गोल जीवाणु कहलाते हैं क्रोकस। एक सर्पिला जीवाणु को कहते हैं स्पाइलिस। एक सर्पिला जीवाणु को कहते हैं स्पाइलिस कहते हैं।
वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होते हैं। वास्तविक क्या कहता है? वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होते हैं जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? सर्वाधिक संख्या में कौन पाई जाती है? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है क्या? वर्गीय लवक कहलाते हैं। पाचर का प्रसिद्ध है। पाचर क्या कहता है? पाचर का प्रसिद्ध है रोगों के जन्म थ्योरी के लिए नीम में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। नीम में से सबसे छोटा जीव कौन सा? माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। जो जीवाणु सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन या नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। क्या कहते हैं? मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। मूल ग्रंथियों में क्या पाई जाती है? मूल ग्रंथियों में पाई जाती है कुछ लेनुमिनियस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में। कुछ लुमिनियस पादपों और कुछ अन्य पादपों में मूल ग्रंथियों पाई जाती है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रवी संकुच हो जाते हैं और इसी तरह मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रवकुचित हो जाते हैं और इसी तरह मर जाते हैं। मानव के आत्म में पाए जाने वाले जीवाणु है। मानव के आत्म में पाए जाने वाले जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। तपेदी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरिया। क्या कहता है? तपेदी या टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु माइकोबैक्टीरिया है। भोजन की विषमता उत्पन्न होती है क्लोरोस्टिम या बोट्युलिनस द्वारा। भोजन की विशेषता उत्पन्न होती है क्लोरोस्टिम और बोट्युलिनस द्वारा होती है। एंटीबॉडी अधिकता प्राप्त होता है जीवाणु से। क्या कहता है? एंटीबायोटिक्स अधिकता प्राप्त होती है जीवाणु से होती है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। कितने जीवाणु? 64। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 बनते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के निम्न में से कौन सा फसल सहायक होती है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सा फसल सहायक होती है? फल्ली होती है। कौन सी फसल? फल्ली होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन के नाइट्रोजन होता है। चाय की पत्तियों में कीड़ी में किसका उपयोग होता है? जीवाणु। चाय की पत्तियों में कीड़ी किसका उपयोग में होता है? जीवाणु में होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। प्रशितन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। क्या कहता है? देखिए प्रश्न। प्रशितन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करती है। गाड़ी आगे बुधा। दही जमने में निम्न में से किस सूक्ष्मजीव को प्रयोग किया जाता है?
लाइटोबिनियस किसका प्रयोग किया जाता है? लाइटोबिनियस। नीम में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। नीम में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने के कारण है लाइटोबैलिस। लाइटोबैलिस दूध से दही के रूप में जमने के कारण है लाइटोबेनियस। नीम में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबिनियम। सर्वप्रथम विषाणु को खोज किसने की? इवेनिस्को ने। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवनोव्स्की ने। विषाणु माने जाते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवेनिस्की। अब विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांसलियस ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणु में TMV शब्द संबंधित है। विषाणु में किससे संबंधित है? विषाणु में जो है ना TMV शब्द संबंधित है विषाणु से। विषाणु में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। विषाणु में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते काटने से विषाणु द्वारा घातक रोग होता है। हाइड्रोफोबिया जो है ना कुत्ता काटने से, हाइड्रोफोबिया किससे होता है? कुत्ता काटने से जिस विषाणु द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है। एडवर्ड जेनर ने किसका चेचक के टीके की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके के। चेचक का टीका किसने? एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। देखिए एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। जीवाणु कोशिका में होती है विषाणु वृद्धि करता है। जीवाणु कोशिका में विषाणु वृद्धि देखिए क्या कहता है? जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। जीवित कोशिका में क्या करता है? विषाणु वृद्धि करता है। ये क्रिस्टलोजन हो जाते हैं किसमें? ये जो क्रिस्टलोजन हो जाते हैं विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एडेनस के कारण होता है T4 लिपोसाइट की कमी से। एडेनस का कारण होता है T लाइपोसाइट की कमी से। T लाइपोसाइट की कमी से होती है। जिमी रहे बता HIV द्वारा होने वाला रोग है एडेनस। एडेनस किसके द्वारा रोग होता है? एडेनस जो है ना एडेनस किसके द्वारा होता है? HIV द्वारा होने वाला रोग है। एक स्टैंडर्ड आयरन होता है। एडेनस जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ एक स्टैंडर्ड आयरन होता है। एडेनस का कारण होता है वायरस। वायरस किसका कारण होता है? एडेनस का। जो वायरस है ना वायरस किसका कारण है? एडेनस का कारण होता है। वायरस फिर किसका कारण है? इनबोला का। क्या इनबोला क्या है? एडेनस वायरस होता है। इबोला वायरस है। इबोला वायरस है। AIDS फैलता है। क्या कहता है? ए शरीरी स्पर्श से। AIDS फैलता है शरीरी स्पर्श से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लियन एसिड और प्रोटीन। अच्छा न्यूक्लियन एसिड और प्रोटीन क्या होता है? विषाणु में होता है। विषाणु क्या होता है? न्यूक्लियन एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु जनित रोग होता है सार के द्वारा। विषाणु जनित रोग किसके द्वारा होता है? सार। ये सार क्या है? विषाणु जनित रोग है। विषाणु है खसरा के संक्रमण के कारण होता है। विषाणु किसके कारण होता है? खसरा के संक्रमण के कारण होता है। विषाणु के कारण होता है चेचक रोग होता है। विषाणु के कारण कौन सा होता है? चेचक रोग होता है।
जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा। देखिए फुट और माउथ रोग जो होता है ना, विषाणु के कारण होता है। विषाणु में आलू में मोजेक रोग पाया जाता है। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है विषाणु होता है। शैवाल में शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल को शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल को अध्ययन किया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज जो होता है ना, सेल्यूलोज शैवालों की कोशिका भित्ति की बनी होती है। शैवालों की भित्ति बनाए शैवालों की कोशिका भित्ति बनाई जाती है सेल्यूलोज के। इनको रेला हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? इनको रेला हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? इनको लोला। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपात खाने में इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं आयोडीन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आयोडीन होते हैं। किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमोनेरिया से होता है। किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमोनेरिया। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सपोषित है सवाल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सपोषित है सवाल है? निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित सवाल क्या कहता है? एक जीव चावल फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। नील हरित सवाल होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की पूर्ति नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोशिकीय सवाल है कैरोला। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय सवाल का नाम है कैरोला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति? सवालों के कारण। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सवालों का। एगार किसके तैयार होता है? सवालों से। एगार किसकी तैयार होता है? सवालों से। वनस्पति जगत में गैर हरित विश्व पोषीय पौधा कौन सा होता है? फंजाई। कौन सा होता है? फंजाई होता है। कपकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन या हीमोसेल्यूलोज को। कपकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन एवं हीमोसेल्यूलोज को। कपकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कपकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोज रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं विधि पोषीय। सभी कवक सदैव होते हैं विधि पोषीय होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होते हैं कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। माइकोराइजा सहजीवी संबंधी होते हैं कवकों तथा उच्च पौधों सड़कों जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों पर उगने वाली कवक कहलाते हैं कोटिकोलस। कोटिकोलस कहते हैं वृक्षों क्या कहते हैं? वृक्षों छालों पर उगने वाले कवक कहते हैं कोटिकोलस कहते हैं। गोबर से उगने वाले कवक होते हैं क्या होता है? गोबर से उगने वाले कवक कोपोफिलिनेस होते हैं। नीम में से किस में कोकोफिलिनेस नहीं होते हैं? कवक में नहीं होते हैं। कवक में नहीं होते हैं। नीम में से किस में क्लोरोफिलस नहीं होते कवक में? आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोथोरिया इन्फेस्ट द्वारा। आलू का लेट ब्लाइट होता है
फाइटोथोरिया इन्फेस्ट द्वारा डबल रोटी निर्माण में काम आने वाले कवक होते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविक्स होता है। पेनिसिलिन का क्या होता है? पेनिसिलिन क्या होता है? कवक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आर्गेट किससे प्राप्त होता है? कैलोविनस से। आर्गेट कैलोविनस से होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किए जाने किसे किया जाता है? पेनिसिलिन क्राइसोजेम से। पेनिसिलियम क्राइसोजेम से औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोसोम से। जब गेहूं तथा गूंथ हुए आटे के यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और शुद्ध युक्त हो जाती है, क्योंकि CO की उपस्थिति कर रोटी की स्पंजी बनाई जाती है। यीस्ट की इकाई का जनन होता है। मुकुलन। यीस्ट की इकाई का जनन होता है। मुकुलन। निम्नलिखित में खाने योग्य कवक होता है। एग्रीरिकस होता है। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किसे कवक से प्राप्त होता है? वितरित स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किस में उत्पन्न होता है? स्पेक्ट्रोमाइसिज्म होता है। स्टेप्टोमाइसिन किसे पृथक किया जाता है? वाक्समैन के द्वारा। स्टेप्टोमाइसिन को किससे पृथक किया जाता है? वाक्समैन द्वारा। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। समान खाद्य छत्र क्या होता है? कष्ट एवं ठस भरे कवक जाल। समान खाद्य छत्र क्या होता है? कवक। विषाणु कष्ट कर या ठस भरे कवक। मशरूम क्या है? मशरूम क्या कवक है? मशरूम क्या कवक है? प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैवी में कौन सा होता है? पेनिसिलिन होता है। प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैवी में कौन सा होता है? पेनिसिलिन होता है। इन्थलिन फुट नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा होता है। इन्थलिन फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यक्रम संबंधित है? क्या माइकोराइजा है। माइकोराइजा। एफाला बीज किससे बनते हैं? क्या कहते हैं? एफला बीज किससे बनते हैं? कवक से। स्पालिनिस का उपयोग किसके द्वारा बनाना होता है? क्या होता है? अस्पजिनियस रोग किसके द्वारा बनाने में होता है? पनीर के द्वारा। लाइकेन जो एक नन चट्टान भी परिस्थिति अनुक्रम में प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसका सहजीवी साक्षर है? सवालों और कवकों के। लाइकेन जो एक नन चट्टानों पर परिस्थिति अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम, वास्तव में किसके सहजीवी साक्षर है? सवालों और कवक का। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण में सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। प्रदूषण में सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन है। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवालों के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों में उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कास्टियोलोजन।
पेड़ों के छालों में उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कास्टियोलुना। चट्टानी स्तर पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। जापान में लोग किस लाइकेन सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकॉर्पसन। जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोपर्सन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? अच्छा, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? किससे होती है? पैरमिलिया से। वनस्पति जगत में क्या कहता है? वनस्पति जगत में निम्न से किसे जल स्थलीय उभयचर कहलाते हैं? वायुफाटक को। वायुफाटक जो है ना, जलचर या उभयचर होते हैं वनस्पति। जड़ के स्थानों पर मूल भास पाया जाता है वायुफाटस। जल के स्थान पर मूल भास पाया जाता है वायुफाटस होता है। वायुफाटस में सम्मिलित होता है लीवर वेस्ट एवं मांस पाया जाता है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरियोफाइटक। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरियोफाइटक में। जलीय फल जिसे शैव या उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एल्जोरा है। पुण्य क्या कहता है? पुण्य जीवन की गुण होने के कारण में से किसमें मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलोजेनियस। निम्नलिखित में किसी जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम। निम्न में से किसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एल्जोरा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिफाइटा में पाया जाता है। क्या कहते हैं? किस वर्ग के पौधों को बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न के रूप में लगे रहते हैं? जीमोस्पर्श। किसके होते हैं? जीमोस्पर्श होते हैं। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है जीमोस्पर्श संसार में सबसे लंबा पौधा। जीमोस्पर्श का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। क्लोरोलाइट जड़ें पाई जाती है एसाइकस। क्लोरोलाइट सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? साइकस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस। साबूदाना जो बनाया जाता है साइकस से बनाया जाता है। दामा और खांसी रोगों को काम में औषधियों इन्फेंटिंग किससे प्राप्त किया जाता है? हिफड़ा से। एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिको। विषाणु क्या होता है? अपकोषीय होता है। विषाणु क्या होता है? अपकोषीय होता है। तेल प्रदूषण को नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बैग क्या है? जीवाणु विकृत है। जीवाणु विकृत है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेत पौधों में है? लाइकेन है। कौन सा संकेत पौधों में है? लाइकेन। निम्नलिखित में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एल्जोरा। 133 प्रश्न आप लोग 2 बार रिवीजन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।